रातना मैम, लक्ष्मी रंजन, जो डीएक्शन को इंडिया में लेके आए, अगर शायद वो लोग डीएक्शन इंडिया में ना लेके आए होते, ठीक है, अपनी मेहनत कड़ा परिश्रम ना किए होते, तो आज जिस जगह पे हम अपनी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बातें कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत सारी जो खुशियां हम अचीव कर रहे हैं, शायद वो सब चीजें ना होती। तो वो सब ग्रेट गुरु हैं, महान गुरु हैं। उन लोगों को जितना भी हम लोग धन्यवाद देंगे, बहुत ही कम है। और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मेंटर गुरु, जो आज के टाइम में एजुकेशन स्टार डायमंड है, बम बहादुर राणा मगर फ्रॉम बुटवल नेपाल से है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो एक जगह डीएक्शन का एक प्लेटफॉर्म जो हमको पहचान करवाया, डीएक्शन का प्रोडक्ट से हमारा पहचान जो करवाया, ताकि हमारे जीवन में एक चार चांद लग गए। नहीं तो हम भी इस डीएक्शन में आए थे एक हेल्थ के इशू से। आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, अपने परिचय बताना चाहता हूँ, क्योंकि परिचय बताना बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया लंबा है, कहीं भी हम किसी मोड़ पे भी मिल सकते हैं। हम एक ग्लोबली एक रिएक्शन फैमिली है, सभी लोग हमारे अ, जितने भी परिवार हैं कहीं भी मिलेंगे। ये जो रिस्पेक्ट है, एक मान सम्मान है, ठीक है। तो हमारा नाम जोगराज गुप्ता है, घर रूपंदेही जिला भैरहवा। हमारे नेपाल जो अशोक सर हैं, करीब 10 12 15 या 16 किलोमीटर के हम लोग अंतराल में हैं, ठीक है। और आज मैं रिएक्शन क्षेत्र में एक स्टार डायमंड जैसे पोस्ट पे हूँ। पहले तो एक जोगराज गुप्ता थे, अब साथ में एक एसडी यानी स्टार डायमंड पीछे लग गया। ये रिएक्शन का सिस्टम का देन है। और मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के। रिएक्शन जब से मिला हमारे जीवन में, एक हार्ट का पेशेंट थे, मान लीजिए दिल का जो मरीज होता है, तो आज में जो पिछला बाकी थोड़ा सा था, हम लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए अथवा समय साथ नहीं दिया, मोबाइल भी साथ नहीं दिया, उस टाइम नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा था। तो आज हम नेवर गिव अप की में बात भी करेंगे, थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिक्शन प्रोडक्ट के भी बारे में बात करेंगे। आज बेसिकली रूप में थोड़ा थोड़ा करके हम बेसिक रूप में आज आप सभी लोगों के साथ बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर पेन डायरी भी लेकर के बैठेंगे, तो हो सकता है आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए भी मदद हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देते हुए हैप्पी गुड मॉर्निंग डी एक्शन गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। तो पहले हम अपनी हिस्ट्री बताते हैं, हमने जब डी एक्शन में कदम रखे तो कैसे आए। सन 2016 में यहाँ से जब सऊदी अरब गए, तो 8 या 9 महीने काम करने के बाद में हमारे दिल के अंदर जो है प्रॉब्लम हुई। लेकिन जानते हैं ना कि इंसान इतना खुदगर्ज होता है, जो गॉड ने इतनी फ्री हमको शरीर दिया है, अनमोल चीज, एक तोहफा दिया है, एक उपहार दिया है, हम समझते नहीं है। ये चल रहा है बस ऐसे, है ना, अवॉइड करते हैं ना। वास्तव में सेहत क्या है, जब इंसान बीमार हो जाता है तब पता चलता है। तो हम भी ऐसे सोच रहे थे कि चले ऐसे होगा थोड़ा मोड़ा, कभी कभी दर्द आता था ऐसे कि प्राण भी निकल जाएगी, जान भी चली जाएगी, ऐसा होता था। तो जब हम 2 3 महीना ऐसा लगातार हुआ, तो फिर हम जा करके क्या किए, चेकअप करवाए। चेकअप कराने के बाद हमारे हार्ट में 2% की ब्लॉकेज। तो डॉक्टर साहब बोले चलिए ठीक है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो हम भी अब जो तो डॉक्टर बोलेगा वो सलाह तो मानना ही पड़ेगा, तो उनकी सलाह से हम दवाइयाँ खाते गए। और ये सब बातें, जैसे आप मान लीजिए बाहर थे हम, तो अपने फैमिली में हम किसी को भी जानकारी नहीं कराते, तो हम परेशान हैं। घर की फैमिली लोग परेशान होंगे, फायदा नहीं है, क्योंकि जब इधर से प्रेशर जाएगा तो उनको जिंदगी जीने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम किसी से नहीं बात किए थे, हम अपनी इलाज कर रहे थे। और 13 महीना इलाज चली, उसके बाद में भी लास्ट में डॉक्टर साहब बोले कि आपका ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, तभी आपका समस्या ठीक हो सकता है, नहीं तो समस्या आपका नहीं ठीक होगा, दवाई से नहीं ठीक होने वाला है। तो कितना खर्च आएगा, तकरीबन 15,000 रियाल सऊदी का, मान के चलिए उस टाइम में 30 रुपया, 15 तिया 45, यानी 4.5 5 लाख।
नेपाल में बात करें तो यहाँ भी 5-6 लाख रुपए। और उसके बाद में क्या पता चला कि जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको दवाइयाँ खाना पड़ेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक दवाइयाँ खाना पड़ेगा और आपका जो शरीर है आधा हो जाएगा। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से मेहनत नहीं कर सकते। तो उस टाइम समझ लीजिए कि हमारी दुनिया पूरी अंधेरा हो गया, हमारे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम बहुत दूर तक सोचने लगे। लेकिन थैंक्स हमारे ग्रेट मेंटर बम बहादुर मगर, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इत्तेफाक से वो मिले हमारे साथ और ज्ञानों धर्मा के बारे में बताए और ज्ञानों धर्मा से पहचान करवाया। और थैंक्स डॉक्टर लिंसियो जी, जिन्होंने हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ इस ज्ञानों धर्मा के साथ में हमारी ज़िंदगी बदल गई। बहुत ही खुशी लगता है, कभी-कभी ऐसा होता है जब बात करते हैं तो आँख में आँसू भर जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने वो दुःख झेले हैं, इसलिए हमारे जीवन में एक ज्ञानों धर्मा नाम का जो चीज़ है, जो जड़ी-बूटी का राजा किंग ऑफ द हर्ब हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ठीक है? तो जब हमको ज्ञानों धर्मा मिला, हमने आरजीजीएल, स्पाइरुलिना जाना जाता है, ये ब्लैक कॉफ़ी और जो भी आइटम है हमारे रिएक्शन का हमने थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हम खाते गए, थोड़ी-सी हमारी तकलीफ़ें भी बढ़ती जाती, तो हम अपने गुरु से, अपने मेंटर से बातचीत करते रहते, तो हमको आश्वासन देते कि सर ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, तो आप खाते जाइए। तो जब भी हमारी प्रॉब्लम होती, हम उनसे बात करते जाते, तो जब हम 7 महीना तक खाए, 7 महीना खाने के बाद जब हम गए मेडिकल रिपोर्ट निकालने के लिए, तो 7 महीने में हमारा 70 से 72 या 75% बीमारियाँ जा चुकी। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए ज्ञानू धर्मा के लिए, जो कि हमारे जीवन में, आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ही खुशियाँ लेके आए। उसके बाद फिर हमने, जब उतनी बीमारी हमारी अच्छी हो गई, तो डॉक्टर भी जो था वहाँ का, केरला का था, वो भी चकित हो गया कि आप दवाई से जो काम नहीं कर सका, यह चीज़ क्या है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी चमत्कारी चीज़ आपके जीवन में आ गया। फिर अब हम सोचे कि जब हमको अच्छी तरह से एकदम हेल्दी होना है, तो और भी हम खाएँगे। तो फिर 4 महीने और खाने के बाद फिर जब हमने चेकअप कराया, तो समझ लीजिए हमारी हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी। बहुत ही खुशी हो लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आज एक 7 हॉस्पिटल को एक ज्ञानोदर्मा फ़ेल कर दिया। 7 हॉस्पिटल और जितने भी सर्जन थे, जितने भी हमने रिपोर्ट निकाले थे, सबको फ़ेल कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी लगी, तो डॉक्टर भी बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने जॉइनिंग तो नहीं हुए, लेकिन ज्ञानोदर्मा अभी भी कभी-कभी उससे यूज़ करते हैं, कंज़्यूम करते हैं। अब बड़े लोग हैं, आप जानते हैं कि बड़े लोग छोटे लोग को बात नहीं समझते हैं, बट हम जो हमारा काम था, 2 महीना एक जगह पे होता, 2 महीना 700-800 किलोमीटर दूर, कभी 1000 किलोमीटर दूर, और कभी ऐसी-ऐसी जगह में होता था कि जहाँ पे लोकल नेटवर्क भी ना काम। तो जब हमको हमारे गुरुजी ने बताया, सर आपका, आपने जो खाया-पिया है, आपका कुछ बैलेंस भी आया होगा, बोनस भी आया होगा। उसके पहले हमारे गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया हमको कि सर आप इसमें मार्केटिंग है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं बताया। तब जब उन्होंने बताया तो मैं गया वहाँ पे, तो जो हमने 11 महीने खाए थे, उसका बेनिफिट आया था 200 रियाल, सऊदी रियाल। और जब वो 200 रियाल हमने देखा, तो लगा बहुत ही सुंदर दुनिया है, ऐसा दुनिया कहाँ है? सेहत के साथ-साथ पैसा, तो समझ लीजिए वो दिन हमारे दिन बहुत ही अच्छा दिन था। हमको बहुत प्राउड फील हुआ कि हम, हमारी ज़िंदगी बदल गई और साथ-साथ में हमको एक ज़िंदगी जीने का और पैसा कमाने का भी जगह मिल गया। तब से हमारे दिल में एक ही बात चलती थी कि बस अब कुछ भी हो, जो कुछ भी हो जाए, हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना है। इस जगह से एक क्राउन एम्बेसडर तक पहुँच करके जाना है।
फिर वहां से हमने मीटिंग लेना शुरू किया, बातें करना शुरू किया लोगों से। आप लोग तो बहुत सौभाग्यमान हैं कि जगह जगह स्टॉक पॉइंट है, सब कुछ है। हम लोग का स्टॉक पॉइंट 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहता था। कभी 3-3 महीने 6-6 महीने में स्टॉक पॉइंट में जाने को मिलता था। हम लोग डिलीवरी करवाते थे, प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाते थे अपने कंज्यूम के लिए, सेलिंग करने के लिए। तो आप सब तो हर जगह पे हर 5 किलो 10 किलोमीटर में 15 किलोमीटर में स्टॉक पॉइंट। आपके इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे अच्छे मेंटर हैं, फिर भी हम आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, कभी हार नहीं मानना है। आज इस मीटिंग में एक और भी जानकारी मैं कराना चाहता हूँ आप सभी लोग से। दो हाथ जोड़ की विनती है, मैं ये जानकारी कराना चाहूंगा आप सबके बीच में कि हम लोग एक इंटरनेशनल पर्सन है, ठीक है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी जिस जैसा हमारा एक्टिविटी होता है, पूरे दुनिया में जाता है। तो प्लीज अगर किसी को कुछ खाना भी है तो अपनी वीडियो को बंद कर लिया जाए, ठीक है, खा लिया जाए, उसके बाद आप वीडियो में बैठा जाए, ताकि कल के दिन में आपको ये दुनिया वाले देख रहे हैं कैसे लोग हैं डीएक्शन में, कैसे क्या काम कर रहे हैं, कि जब मीटिंग चलता है फिर भी खाते पीते रहते हैं, ठीक है ना। तो डोंट माइंड, ये आप सभी लोगों के लिए जो भी होगा, जिनके पास ऐसी एक्टिविटी है, अपनी आदत को जल्दी से अगर सुधार लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे जगह पे हैं, इसलिए तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है, हमारी जो आदतें होती है, वो भी हमारी आदतें भी हमको फेल करती है थोड़ा सा। तो हमकी अपनी आदतों को एक अच्छा जगह पे रखना है, ठीक है, जिसे कहते हैं रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। हमें अपनी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बात बाकी, हो सकता है हमारी बात किसी को कड़वा लगा हो तो सॉरी भी बोलना चाहते हैं, बट आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा ही ये चीज होगा। तो जीवन में हम सभी लोग को खुशियां चाहिए, सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। ये चीज पाने के लिए हम हर रोज दौड़ रहे हैं। बाप रे, सुबह 4 बजे उठते हैं, घर वाले भी परेशान, खाना बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको खाना बना के देते हैं, इतने ठंडी मौसम में इतना मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा जो हम परिश्रम करते हैं, फिर हमारी परिश्रम किया हुआ चीज हमको बराबर नहीं मिल पाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक ऐसा जगह मिला है कि जहाँ पे आप सभी का जीवन बदल सकता है। हमारे अशोक सर का जीवन बदल सकता है, मेरा जीवन बदल सकता है, तो आप सभी लोग का जीवन बदल सकता है। बस अपना एक सोच, एक पॉजिटिव सोच रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जब तक पॉजिटिव सोच नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादातर हमको पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव रहने से बहुत बड़ी फायदे हैं। हमारे अशोक सर कल बोले थे कि चेहरे पे मुस्कान होना बहुत जरूरी है। किधर भी आप चाहे निकले, आपके चेहरे पे मुस्कान ही होना चाहिए। आप फूल जैसा बनिए, फूल जैसा, ठीक है। जैसे आप फूल जैसा बनेंगे, आपका एक्टिविटी सही होगा, आपका रहन सहन अच्छा होगा, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हर कोई चाहेगा कि आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। तो ये आदमी अच्छा है, इनकी बोली भाषा बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो लोग आपसे क्या होगा, आकर्षित होंगे। कहते हैं ना, जैसे कोई अच्छी चीज होती है, जब हम देखते हैं ना, जैसे मार्केट में गए, कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम उसको खरीद लें, ठीक है। तो ऐसे जब हम अपने अंदर को, हम अपने आप को इतना सुंदर बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके साथ हर लोग चाहेंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता पाना है, अगर हार नहीं मानते, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने आप को पहचाने। क्या, हमें अपने आप को पहचानना बहुत ही जरूरी है कि हम क्या हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब सक्सेसफुल इंसान हैं,
हमारे ग्रेट लीडर सर मिस मैडम जितने भी हैं, सब सक्सेस इंसान है। कभी भी आप मत सोचिएगा कि हम सक्सेस नहीं है, यानी हम आ, असफल हैं। अब सभी लोग सफल है। थैंक्स गॉड, सभी लोगों को 2 आंखें दिया, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। ठीक है, सब कुछ दिया भगवान ने। ठीक है, शायद काश जिनके पास एक पैर नहीं है, जिनके पास एक आंख नहीं है, जिनके पास एक अ, हाथ नहीं है, वो सोचते होंगे कि काश ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया होता, जिसे सभी लोगों को दिया है। कैसा लग रहा है? बात हमारी समझ में आ रही है आप सब लोग को? थोड़ा सा बताइएगा जरूर। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम असफल है, नहीं। यू आर वेरी लकी पर्सन। हम सब बहुत ही लकी इंसान हैं कि हम शाम को बहुत सारे लोग सोते हैं लेकिन सुबह कम ही लोग उठते हैं। लेकिन अगर हम सुबह उठते हैं तो थैंक्स गॉड, एक दिन हमको और एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला। तो जब सब कुछ हमारे पास है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, ठीक है, अच्छी हमारे पास जुबान है, सब कुछ होने के बाद में भी हम असफल हैं कहाँ? हैं? हम तो असफल, हम तो कहीं से नजर नहीं आता कि हम असफल हैं। तो सबसे पहले सफल और असफल आपकी सोच पे डिपेंड है। आपका सोच आपका बताएगा, आपका सोच आपको कहाँ तक पहुंचना है, वो खुद ब खुद आपकी सोच पर डिपेंड है। आप नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव रहेंगे तो किसी क्षेत्र में भी सफल नहीं होंगे। आप अपने घर परिवार में देखिए, खराब बातें करिए ना, घर के लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे, तो बाहर का तो बातें छोड़िए। क्या करना है? हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या है। हम एक सक्सेसफुल इंसान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक एक हाथ है नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंखें नहीं है, वो इंसान कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे अगर कहा जाए तो आप सभी के अंदर वो ताकत है, बस कोई आपको याद करवा दे। आवाज आ रही है सर? जब आपको कोई याद करवा दे, जैसे हनुमान जी थे, इन कितने शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। लेकिन एक समय था कि ऋषि मुनि के श्राप से, थोड़ी उनकी चंचल स्वभाव से ऐसा हो गया था कि अपनी शक्ति भूल गए थे। लेकिन अंत समय में जाकर के जामवंत जी ने उनको अवगत करवाया कि आपके पास तो बहुत शक्ति है, आप क्षण भर में समुद्र को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जितने भी ग्रेट गुरु सर मिस मैडम आते हैं आज स्पीकर के रूप में, हम लोगों के बीच में बताते हैं, तो हमारी शक्तियां को अवगत करवाते हैं वो सब, कि आपके पास वो ताकत है कि आप समुद्र पार कर सकते हैं, आप शिखर पे चढ़ सकते हैं। मंजिल कितना भी ऊंचा होता है, हमारे कदमों के नीचे ही होती है। मंजिल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमारे कदमों के नीचे होती है, और हमको एक एक स्टेप चढ़ करके पार करना होता है। ठीक है, तो जो क्राउन एम्बेसडर का सीढ़ी है ना, स्टार्ट है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, एजुकेटिव स्टार डायमंड, ऐसे करके आपको एक एक स्टेप करके आपको क्राउन एम्बेसडर बना दे। तो क्या करना है? हमारी जो शक्तियां हैं, हमें खुद पहचानना है। अगर हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं, तो बहुत सारे जामवंत जी आते हैं हमारी शक्तियां को याद दिलाने की। और उसमें भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक ही टीचर का पढ़ाया बच्चा, मेडिकल साइंस में चाहे और भी क्षेत्र में, एक ही टीचर का पढ़ाया बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई चोर बनता है, कोई कुछ बनता है। ठीक है, तो वो किसके ऊपर निर्भर है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने किस हिसाब से पढ़ाई किया, कैसा एजुकेशन लिया। तो यहाँ पे तो बहुत सारे गुरुएं आते हैं, बहुत सारी ज्ञान देते हैं, तब हम कहाँ असफल हैं? हमको तो और जल्द से ही सफलता में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियां मिल रही है। तो क्या करना है?
हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे पास भी वो पावर है कि हम भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। हम भी वो 62 करोड़ की जो इनकम है ले सकते हैं। हमारे आर.डी. पटेल सर कहते हैं कि सीने में आग लगा लीजिए 62 करोड़ का, देखिए कैसे नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आर.डी. पटेल सर को, आशा मैम को, हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारियां देते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं बोलते हैं आपके बारे में। हमारी आपकी सोच है कि अरे हम गए थे वहां पे बात करने के लिए, साबुन बेचने देने के लिए, अथवा पेस्ट देने के लिए, अथवा कॉफी देने के लिए, रेसिगानो टी, है ना, बहुत सारी प्रोडक्ट है, अजीजियल, स्पायरुलिना। ठीक है, हम जब वहां से बैक होते हैं तो हमारे मन में एक चीज होती है, अरे यार क्या सोच रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कुछ भी सोचे, हाथी का काम है चलना और कुकुर का काम है भूखना, उसको भूखने दीजिए। आपका काम है चलते रहिए, चलते रहिए, नो प्रॉब्लम। जिस दिन आपके घर पे खाना नहीं होगा उस दिन लोग नहीं बोलेंगे यहाँ आपके घर पे खाना नहीं था, उनके बच्चे भूखे हैं। 2-4 दिन आपको खिला देगा कोई। आ, तो तो हमको कुछ नहीं सोचना है। लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारी नेगेटिव थॉट है ना, वो हमको जानकारी करवाता है कि हमारे बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, जब तक आपको लोग बोलेंगे नहीं, जब तक आपको लोग कुछ कहेंगे नहीं, तब तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। सबसे बड़ी यह हार की जो पॉइंट होती है, ठीक है ना, जब जब तक हमारे पास पीछे शत्रु नहीं लगे रहेंगे ना, तब तक हमको सफलता में मजा ही नहीं मिलेगा। कहते हैं जब 10 लोग 100 लोग आपको हराने में लगे हो ना, उस बीच में जब आप सफल पाएंगे ना, तब देखिए उस सफलता का जो जश्न होगा सबसे ही बेहतरीन होगा। क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हम सब लोग। देखिए वन वर्ल्ड वन मार्केट क्यों कहा गया है हमारे डिक्सन कंपनी, ऐसे ही नहीं कि हम घर पे बैठ के पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। आज आप यहाँ पे हैं, कल मलेशिया जाएंगे, ठीक है, तो अपनी जो एक्टिविटी है ना उसको सुधारना जरूरी है कि नहीं। आज यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है वहां भी हम जाकर के करना शुरू कर देंगे तो लोग हमको जो भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमिताभ बच्चन एक रियल का 9 रत्न का तेल बेचते हैं तो उनको नहीं कोई बोलता है कि करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, उसको दुनिया भर का लोग जानते हैं। ठीक है, हमको आपको कौन जान रहा है, 2-4 रिश्तेदार जान रहे हैं, 2-4 गांव वाले जान रहे हैं, और कौन है आपके पीछे, कौन पहचानता है आपको। ठीक है, तो जो जो बोलना है, जिनको बोलना है उनका काम है बोलना, हमारा काम है अपना काम करना। माय डियर फ्रेंड्स, जलने वाले बहुत है, ठीक है, उनको जलने दीजिए। कहते हैं चलती है गाड़ियां तो उड़ते हैं धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। चलती है गाड़ियां तो उड़ती हैं धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। ठीक है, हमारा आपका एक्टिविटी सही रहेगा, हमारा तन मन सफा रहेगा, और हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। किसी के घर में सेहत की जरूरत है, हम उनके घर पे सेहत पहुंचा रहे हैं। किसी के घर पे पैसे की जरूरत है, हम उनके घर पे पैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब लेने वाला चाहिए ना, कैसा वो ले रहा है। गार्ड देते हैं लेकिन हम ले नहीं पाते हैं ना, तरीका मालूम नहीं है ना। ठीक है, तो क्या करना है, कोई कुछ भी बोलता है, हमको उनको पीछे नहीं देखना है, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। तीसरा नंबर आ गया, हम असफलता को कभी भी स्वीकार ना करें। अगर हम हार रहे हैं ना, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हारे, नहीं, हम जीत रहे हैं, ऐसा सोचना है क्या, कि कभी भी
हम असफलता को स्वीकार ना करें। एक समय होता है जब हम बचपन में रहते हैं, तो लोग हम लोगों को पहले तो मान लीजिए थोड़ा दिन एक बच्चा जब जन्म ले लेता है तो थोड़ी दिन के बाद से वो अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। उसके बाद में हमारे घर के फैमिली लोग होते हैं, हमको उठा करके बैठाते हैं, बैठाने सिखाते हैं, फिर चलाना सिखाते हैं, थोड़ी दूर पे खड़ा कर देंगे। उसके बाद वो ऐसे जगह पे बैठे रहते हैं ताकि अगर बच्चा गिरे भी तो हम उसको संभाल सकें। ठीक है? ऐसे जगह पे लोग बैठते हैं कि ताकि बच्चा गिरे तो हम संभाल सकें। तो क्या है, आज हमारे जो गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, कोई भी हो, चाहे अपना पर्सनल डाउनलाइन हो, चाहे अदर डाउनलाइन हो, चाहे अदर ऑफलाइन हो, हम लोगों को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर हम असफल हो रहे हैं तो असफल हो गए बोल के अगर हम इसको एक्सेप्ट करके अगर बैठ जाते हैं तो 100% असफल हो जाएंगे यार। ये चीज हमको नहीं सोचना है, हमको क्या होना है, सफल होके दिखाना है। कहते हैं ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे आदि पटेल सर कहते हैं ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे भी नहीं। आंधी तूफान कितना भी आए क्या कर सकता है, थोड़ी सी गिरा सकता है, थोड़ी सी झुका सकता है ना। लेकिन आप डिएक्शन का जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, आपके शरीर में वो ताकत है, वो पावर है, इतनी भी आधी तूफान आने दीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब एक वृक्ष का पेड़ मजबूत होता है ना, तो बहुत सारा आधी तूफान, वो पत्थर गिरता है, असीना गिरता है, क्या बिगड़ जाता है, उसकी थोड़ी सी हांगे पाते झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बस यही फर्क पड़ता है ना। लेकिन जब वो मजबूत है, फिर से हांगा पाता आ जाता है, पूरे हरा भरा उसका संसार हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जड़ कैसा है, हम कैसे। आप सही हैं, फिर से हजार पाते आ सकते हैं, हजार डालियां आ सकती। तो हमारी जड़ अगर मजबूत है तो हम सफल हो सकते हैं। क्या करना है हमको, असफल होते हुए भी असफलता स्वीकार नहीं करना है। हमको आगे बढ़ते जाना है, हर हाल में एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। आज जो लोग नहीं मान रहे हैं, कल आपको खोजते हुए आएंगे। आज आप लोग नहीं जो नहीं मानते हैं, कल आपको ढूंढते हुए आएंगे। लोग तो आपकी सफलता के इंतजार कर रहे हैं कि आप सफल तो होइए, हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अरे कुछ करेंगे तभी लोग बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे तभी लोग बोलेंगे। तो ऐसा काम करिए ना, दुनिया में पहचान बना लीजिए ना। बन गया। आज देखिए, आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारा खुद का मकान है। इसके पहले इतना सुंदर मकान नहीं। अगर जिस टाइम हम फर्स्ट टाइम सऊदी अरब गए थे तो हमारे पास इतना ऐसा मकान नहीं। तो ये रिएक्शन का देन है कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं और हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है, ओनली फॉर रिएक्शन। थैंक्स डॉक्टर लिंस यूजीन, जिन्होंने ऐसा चीज दिया कि हमारी जिंदगी ही बदल गई। उनके लिए एक जोरदार ताली फिर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आपने तीसरा पॉइंट नोट कर लिया ना। पहले क्या करना है, हमें अपने आप को पहचानना है। दूसरा नंबर क्या करना है कि हमें लोग कुछ भी बोले, हमको पीछे नहीं देखना है, आगे जाना है। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, हमें असफलता को स्वीकार नहीं करना है। चौथा पॉइंट है कि हम हमारे अंदर एक आभार होना चाहिए। हमारे अंदर आभार होना चाहिए। हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट, जैसे कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे अंदर वो चीज होना चाहिए, हमारे अंदर आभार होना चाहिए। अगर कोई खराब भी बोलता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, ठीक है ना, तो हम उनके नजर में एक
ग्रेट पर्सन बनते जाएंगे, एक अच्छा इंसान बनते जाएंगे। गौतम बुद्ध क्या थे? लोग जाते थे, जो वो जब गांव गांव में जाते थे तो उनको लोग ढेला से पत्थर से भी मारे, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं करा, उन्होंने गुस्सा नहीं करा। तो आज गौतम बुद्ध है ना। फिर भी अगर उन्होंने जो जैसा किया, हम उनके रास्ते पे तो चल सकते हैं ना, उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं ना, उनके दिए हुए विचार पे हमारी विचार बदल सकते हैं ना। सेम वैसे हमारे डॉक्टर ऋषि जी ने, देख लीजिए आज इनका कहते हैं कि जो जिस इंसान का काम इंटरनेशनल में है, दुनिया भर में, वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। लुम्बिनी में आए थे, हमारा तो सौभाग्य नहीं था, हम सऊदी अरब में थे। ये सोचिए, जिसके पास इतनी धन जायदाद प्रॉपर्टी होने के बाद हम एक गरीब इंसान है, बहुत मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अगर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो किसी गौतम बुद्ध से कम है क्या? तो हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो डिक्सन कंपनी का कल्चर है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्षेत्र से अगर हम सफल नहीं हो सकते तो बताइए कौन से जगह में सफलता हमको मिलेगी? जहाँ पे दूसरे का हक मार के लोग पेट भरते हैं अपना, उस जगह पे मिलेगी सफलता? उस जगह से हम जीत सकते हैं? हम कहीं काम करने जाते हैं, अगर हमारा दिहाड़ी 500 रुपया का है तो 450 हमको देता है, 50 अपने जिम्मे में भर लेता है दलाल। तो हमारे अंदर वो आभार होना चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र का जो है, मान लीजिए किसी का डाउनलाइन हो, किसी जगह का ऑफलाइन हो, अगर हम किसी क्षेत्र में जाकर के बात करते हैं तो हमारे अंदर वो आभार होना चाहिए कि हम एक रिस्पेक्ट दें उनको। तब जा करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ये चार मूल मंत्र बहुत ही अच्छा है, और ये चीज हमने अपने जीवन में उतार लिया था, पेन डायरी में नोट कर लिया था। जब यही चीजें करके आगे बढ़ना है तो हमको कौन रोक सकता है? थोड़ा सा बाहर निकलिए। जब तक आप थोड़ा सा बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। घर छोड़ के बाहर निकलिए, थोड़ा मीटिंग करिए, होम मीटिंग करिए, बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। सभी जितने भी ग्रेट गुरु सर मिस मैडम लोग हैं, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आप लोगों को ऐसे समय में रिएक्शन मिला जहां अपने घर में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। हम 3 महीना 4 महीना में एक दिन मीटिंग हॉल में जाते थे, और कितना 100 रियाल 150 रियाल पैसा महीने का कितना हो गया आपका? नेपाल के अगर दिखाते तो 5,000 6,000 रुपया खर्चा करके तो हम महीने 3 महीने में मीटिंग करने जाते थे, सोचिए। और नेटवर्क की सुविधा नहीं, प्रोडक्ट की सुविधा नहीं, बहुत सारी तकलीफें झेलते हुए हमने आज इस जगह पे एक स्टार डायमंड जैसा पोस्ट, जो कंपनी का 2% का शेयर होल्डर, ये 2% का मालिक समझ लीजिए। तो डीएक्शन कंपनी आपका है, हमारा है, ना कि डॉक्टर लिंसियो जिन का। ठीक है, तो हमने ऐसे ऐसे मुकाम और ऐसे ऐसे समस्याओं को झेलते हुए कभी अपने हमने हार नहीं मानी। ठीक है, और अभी भी हमारे अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है कि हम डिक्शन का जो लास्ट स्टाटस है, क्राउन एम्बेसडर बन के ही दुनिया छोड़ेंगे, अपने माइंडसेट में रख लिए। बात बाकी गॉड बेटर जानते हैं कि वो क्या हमारे जीवन में लिखे हैं। बस ये कहते हैं कि हम, जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल भी हमारा अच्छा ही होगा, जो हमारा कर्म खराब होगा तो हमारा फल भी खराब मिलेगा। लेट ही सही, जैसा करेंगे वैसा ही हमको आपको मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा ही हमको आपको मिलेगा। हम काम करेंगे अच्छा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हम काम 30 दिन करेंगे तो 30 दिन का मजदूरी लेंगे। नहीं, 10 दिन काम करके हम कहेंगे कि हमको 30 दिन का मजदूरी चाहिए तो मिलेगा? ये तो संभव ही नहीं है। तो हमको 30 दिन काम करना है, 30 दिन बाहर निकलना है, 30 दिन बातें करना है।
अब सोचेंगे एक दिन गए थे बाहर, हमारा ना कोई टेस्ट लिया, ना सॉप लिया, ना देसी गानो टी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम नहीं जाएंगे नहीं। जिस दिन नहीं बिका उस दिन सोचिए कि अगर कम से कम एक भी प्रोडक्ट बेच के ही जाएंगे तभी हमारा खाना हजम हो। देखिए कौन हरा सकता है आप, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है आपको हराने के लिए। अगर जो हराएगा वो खुद ब खुद आप ही अपने आप से हारेंगे। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर ठान लीजिए तो जीत है, मान लिए तो हार है। तो हमें कभी भी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। एक समय था बहुत सारी आंधी तूफान आई। सर मीटिंग का जो पहला सेक्शन खत्म होने का जो समय है, आप लोग फिर से रिज्वाइन करिएगा। अभी जब भी तो चल रहा है समय, टाइम है अभी, ठीक है। तो हमें अपने आप को इतना काबिल बना लेना चाहिए, क्योंकि काबिल बनाने वाले बहुत सारे गुरु मेंटर हम लोगों को समय दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा। देखिए ना, हमारे सीमा जी हैं, मैंने एक बार उनको फोन किया, कॉल किया व्हाट्सएप से। सीमा जी थोड़ा हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लेडीज है, उनको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, थोड़ा हेल्प करिएगा। उन्होंने फोन किया, उनको समझाया, बताया। देखिए हमारे अशोक सर हैं, जो भी चाहिए, कहाँ आपको सपोर्ट चाहिए, हमारे अशोक सर सपोर्ट देने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं। तो हम लोगों को हर क्षेत्र से, हर जगह से हमको सपोर्ट मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। अगर आप लोगों का कोई भी तकलीफें अगर है बाहर कंट्री में, अगर आपको जहाँ भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जोगराज गुप्ता से हमारा ये आईडी है, फेसबुक आईडी है, और बहुत सारे सर लोगों ने भेजा कि हमको नंबर दे दीजिएगा। सर मैं अभी थोड़ा देर में नंबर सेंड करता हूँ, आप लोग सभी लोग जिसको जिसको आवश्यकता है ले लीजिएगा। तो जहां जहां पे आपको सभी को सपोर्ट मिलेगा चाहिए, हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, यही घर बैठे बैठे, कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। एक फ्री माइंड का बिजनेस। अशोक सर शेयर स्क्रीन है, देखते हैं सर कुछ ओके सर, थोड़ा शेयर कर। बेसिकली रूप में। यस यस यस। देखिए आज हमारा जो हम काम करते हुए भी जो है, ठीक है ना, हमको 10 प्रकार का जो ये 10 किस्म का जो हमारा रिएक्शन हमको बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट्स इन दी एक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में है लाइफ टाइम मेंबरशिप, मेन वन प्रोसेस या वन एस। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड बन गया, जो भी आपका अंक है डिस्ट्रीब्यूटर का, एक बार जो बन गया आपके जीवन भर चलेगा, कभी वो खत्म होने वाला नहीं। और खुदा न खास्ता अगर आप सभी का किसी बहाने अगर मान लीजिए साल भर बिजनेस नहीं हो सका, नहीं कर पाए, तो अगर एक बार भी कोई भी एक प्रोडक्ट अगर उसमें प्रोसेस करते हैं, यानी खरीद कर लेते हैं, तो आपका फिर रिन्यूअल हो जाएगा, कभी एक्सपायर नहीं होगा, लाइफ टाइम तक का ये आपका मेंबरशिप। नेक्स्ट, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आज दुनिया में इसके जैसा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं। एक्शन में वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कंसेप्ट में हम आज यहाँ पे हैं। हम स्टार्ट किए थे सऊदी अरब से रिएक्शन, ठीक है, सऊदी अरब से रिएक्शन स्टार्ट किए, लेकिन हम आज अपने घर पे हैं, नेपाल में बैठ के रिएक्शन कर रहे हैं। यही नहीं, हम अमेरिका में भी दौड़ सकते, हम हर कंट्री में दौड़ सकते हैं। इसलिए एक ग्लोबली रूप में हमको दिया है कि आपका रिएक्शन एक जगह बैठ के दुनिया में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अक्यूमुलेट पॉइंट सिस्टम। अब देखिए कितना अच्छा है, ये हमको अकेले नहीं करता है। जितने जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारे टीम ग्रुप में जितने लोग हैं, हम क्या करेंगे,
वो जितने लोग भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जितने लोग को अपने जीवन बदलना होगा, जितने लोग चाहते हैं कि हम चाय पी करके अपनी जिंदगी बना सकते हैं, जितने लोग अगर चाहेंगे कि हम कॉफी यूज करके, नोनी जी यूज करके, स्पाइना यूज करके हम अपने जीवन, अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं, तो जितने भी आपके होल टीम में अगर आएंगे, ठीक है, वो एकोमोलेटेड टीबी होते होते जो आज डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सभी होल टीम का, आपका जितने भी मेंबरशिप करेंगे आप सबका पॉइंट अक्यूमुलेटेड होकर के आप एक 45,000 में आपको स्टार रेटिंग जैसा पोस्ट पहुंच जाता है। तो तीसरा जो बेनिफिट है, अक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम। नेक्स्ट चौथा, नो डिमोशन ऑफ स्टेटस। रिएक्शन में आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आपका मेंबर हो गया तो पहले ही बताया मैं, आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, आप 6% में है, 9% में है, 12% में, 15% में, 18% में, आप जितने परसेंटेज में है, बाय द वे खुदा न खास्ता अगर आपकी जो ये सिस्टम किसी वजह से अगर बैक हो गया, नहीं कर पाए, तो आपका जो स्टेटस है कभी रद्द नहीं होगा। जिस परसेंटेज में आप रहेंगे, उस परसेंटेज से फिर उसी टाइम से फिर वो आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, वहीं से आपका स्टेटस फिर चालू हो जाएगा। आज जो स्टार एजेंट है, मान लीजिए 1 साल 2 साल किसी बहाने किसी मजबूरी समस्या से अगर नहीं भी कर पाए, तो फिर अगर जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार एजेंट से ही आप चलेंगे, फिर आपको जीरो से चालू करने की जरूरत नहीं। कितना बेहतरीन सिस्टम दिया, कितना बेहतरीन हमको जो बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट, नो टाइम लिमिट। अब देखिए, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 बजे बोल दिया है हमको ड्यूटी जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश होके खाना पीना खा के 6 बजे बस में बैठना था, हम लोग जैसा ड्यूटी कर रहे थे। अगर 5 मिनट भी ढीला हुए तो बस गई, तो फिर आपका दिहाड़ी क्या। इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी कर सकते हैं, आप जब जागते हैं अगर टाइम से जगेंगे तो टाइम से सवेरा होगा आपका। रात में करिए, दिन में करिए, कभी भी एनी टाइम मोबाइल, सोशल मीडिया आज इतना हम लोगों को हेल्पफुल हो गया है रिएक्शन करने के लिए, कि ऐसे ऐसे चीजें हम लोगों के पास हो गई हैं, रिएक्शन करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, नो इन्वेस्ट नो रिस्क। आपके पास क्या इन्वेस्ट किए, 2 4 5 लाख तो नहीं इन्वेस्ट किए, हमारा हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट है। हम जैसे हम काम करते हैं, किसी जगह पे काम करते हैं तो हमको काम के बदले पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा बेनिफिट दिया है, जो 6वां बेनिफिट है, हम अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी सेहत अच्छा रहे, ठीक है। जब अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे इसको, तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, आप गुड रहेंगे। और नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको 12 घंटा 16 घंटा सतर उठा के नहीं बैठना है। ना तो आपने लाख 40 लाख 50 लाख 10 लाख 20 लाख लगाया ही है कि आपका भर्ती डूब जाएगा, कहीं फिर कोरोना आ जाएगा तो आपका चला जाएगा, शटर ही नहीं उठेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही सौभाग्यमान व्यक्ति हैं हम लोग की, हम लोगों को ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। कोई रिस्क नहीं है माय डियर, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करिए, नो रिस्क, नो प्रेशर, 100% फ्री। कोई प्रेशर है? कुछ भी प्रेशर नहीं, फ्री है, 100% हम इसमें कर सकते हैं। ना तो 50 kg का लोड ही लेके जाना है, जिधर भी जाना है अपने झोले में फिश रख लेना है, टी रख लेना है, सॉप रख लेना है, छोटा स्पाइनर रख लेना है, आराम से एंजॉय करते हंसते बोलते मुस्कुराते जाइए ना, एक्शन करिए ना, कौन रोकता है आपको। नो प्रेशर, 100% फ्री, ओके। नो नीड ऑफ एनी एकेडमी एजुकेशन,
सबसे जो सिस्टम हमको लगा बहुत जबरदस्त, क्योंकि हर क्षेत्र में किसी भी आप क्षेत्र में जाइए तो आपको स्टेटस को देखता है लोग, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका ग्रेजुएट क्या है, आपका पास डिग्री क्या है, तब आपको काम मिलेगा। माय डियर, आज कितने लोग पढ़ पढ़ के इतने डिग्री लेकर के बेचारे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनको जब उनको उनको डिग्री ना हो तो काम नहीं है, वो हेल्पर के सिवा और कुछ भी नहीं। इसमें हमारा कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। खाइए, टेस्ट ने क्या फायदा किया शेयर करिए, यूज एंड शेयर। ठीक है, खाइए खिलाइए, खाइए खिलाइए, साबुन लगाते हैं अच्छा लगा बोलिए, बस इतना ही तो करना है। कितना अच्छा बेनिफिट। अच्छा नंबर नेक्स्ट, ये हमारा है जनरेशन टू जनरेशन तक का सिस्टम। आज हम जिस जगह पे हैं, ये हमारे ना रहने की बाद में हमारी फैमिली को सीधा ट्रांसफर होता है। बहुत सारा हम लोग देखे हैं, देखने को मिला है कि माँ बाप जिंदा रहते हुए अगर खुदा न खास्ता गलती से बेटे के नाम जायदाद कर दिए तो बेटा माँ बाप को पहचानता ही नहीं। अथवा जैसे मान लीजिए हस्बैंड नहीं है घर में, उनकी देहांत हो गई, तो क्या करते हैं बच्चे लोग, माँ को कुछ समझते ही नहीं। बहुत कम लोग मिलेंगे, 100 में 10% ऐसे लोग मिलेंगे कि माँ बाप का जो कदर। देखिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें हस्बैंड ज्वाइन है, हस्बैंड के नाम से आईडी है, तो हस्बैंड के ना रहने पे वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। जब वाइफ नहीं रहेंगी उनकी, तब उनके बच्चे के पास है। तो ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन, एक पुश्ता नहीं 3-3 पुश्ता तक ऐसे चलता ही है। ठीक है, और पार्ट टाइम बिजनेस, लाइफ टाइम लर्निंग एंड अर्न। आप पार्ट टाइम बिजनेस करते 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 अपनी लाइफ टाइम तक, अपनी जाती जिंदगी जब तक रहेगा, आप जितने सीखते जाएंगे उतने ही आप जीतते जाएंगे, उतने ही पैसे आपके पास आते जाएंगे। तो ये जो हमारा 10 बेनिफिट है, आप लोग इसकी सर्ट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं आप लोगों को। ये बहुत बड़ी आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक टूल्स है, हमको आगे बढ़ने में बहुत सारा मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हमने ज्यादा ही ले लिया, तकरीबन 1 घंटा, पौन घंटा हो गया सर। कैसा लगा हमारा आज